देश हमारा आजाद है तो आजादी से रहने दो ना। देख रहे कि कितना गुलाम हो गया हमारे केजरीवाल जी को, बिना मतलब पे बिना सबूत के अंदर कर दिया है। जो 10वां सम्मान जो है वो जायज था, हम लोग गए, हमारे केजरीवाल साहब गए, अगले दिन उठा दिए उसमें। कि कोई अच्छी राजनीति नहीं कर रहे हैं। अगर राजनीति कर रहे हैं तो अच्छी राजनीति कीजिए, ये वाली राजनीति की नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र को कुचलने का जो कुचक्र चला जा रहा है उसके खिलाफ जो भी कानूनी हथकंडा होगा कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल कदम उठाएंगे। जब तक हमारे केजरीवाल जी रहेंगे तब तक हम बिल्कुल समर्थन देंगे, साथ देंगे और ऐसा अन्याय अत्याचार नहीं होने देंगे। किसी की तानाशाही से और हठधर्मिता से ये देश नहीं चलेगा। जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड आया उसको दबाने के लिए बस ये बीजेपी की पोल खुल जा रहा था। दोनों की लड़ाई है, ना केजरीवाल जी की लड़ाई है ना बीजेपी की लड़ाई है, ये संविधान की लड़ाई है। इस तरीके से देख सकते हैं आप यहाँ पर पुलिसकर्मी भी किस तरीके से लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इस समय अब मेट्रो स्टेशन की तरफ ना जाकर कहीं ना कहीं बाहर की ओर निकलें, ताकि यहाँ पर एक शांति का माहौल बनाया जा सके। पुलिस भी अपनी तरफ से पूरे कार्यकर्ताओं या लोगों से मौजूद कॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से उन्हें भी तकलीफ ना हो और यहाँ पर आने जाने वाले आवागमन करने वाले लोगों को भी कोई तकलीफ का सामना ना करना पड़े। इसलिए जो मौजूदा लोग हैं उनसे एक तरीके से रिक्वेस्ट की जा रही है कि किस तरीके से वो जो बाहर का गेट है, बाहर के रास्ते हैं, उधर की ओर अपने आप को ले जाएं और कहीं ना कहीं मेट्रो स्टेशन के परिसर को खाली करें। यहाँ पर कोई किसी तरीके का प्रदर्शन करने की प्रयास ना करें। और क्या लगता है सर, यहाँ पर आप लोग मौजूद हैं, किस विषय के लिए मौजूद हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? सर मांगे तो हमारी तो क्या मांगे है, जो देश हमारा आजाद है तो आजादी से रहने दो ना। क्यों गुलामी को कर रहे हैं? कौन गुलामी की ओर बढ़ा रहा है? ये मोदी जी बढ़ा रहे, बीजेपी बढ़ा रही है, और कौन बना रहा है? आप देख रहे कि कितना गुलाम हो गया हमारे केजरीवाल जी को, बिना मतलब पे बिना सबूत के अंदर कर दिया है। कहा जा रहा है कि केजरीवाल को जब 9 समन दिए गए तो कहीं ना कहीं वो पूछताछ में अगर कॉर्पोरेट करते तो कहीं गिरफ्तारी टल जाती, पर वो गिरफ्तारी तब हुई जब 10वां समन आया और ईडी उनके घर पहुंची। ये 10वां सम्मान आया कैसे? आप सबको पता है 10वां सम्मान आया कैसे? जब ही हमारे केजरीवाल जी ने किया। अगर 9वां सम्मान 9 सम्मान आए किसी के हिसाब से तो आए होंगे, है ना? ये गलत है। 9 सम्मान 10 जन्म, जो 10वां सम्मान जो है वो जायज था, हम लोग गए, हमारे केजरीवाल साहब गए, अगले दिन उठा दिए उसमें। कि कोई अच्छी राजनीति नहीं कर रहे हैं। अगर राजनीति कर रहे हैं तो अच्छी राजनीति कीजिए, ये वाली राजनीति की नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है किस तरीके से अब आगे के, आज हमने सुना कि आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री के आवास को घेराव करना है, क्या इस तरीके की भी प्लानिंग आप लोगों की अभी समय है? राजनीतिक रूप से और कानूनी रूप से इस अत्याचार और अन्याय के खिलाफ, लोकतंत्र को कुचलने का जो कुचक्र चला जा रहा है उसके खिलाफ जो भी कानूनी हथकंडा होगा उसमें आम आदमी पार्टी, उसके कार्यकर्ता और उसके सपोर्टर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस तरीके से आप लोगों की मौजूदगी यहाँ पर देख रहे हैं, पुलिस भी डिटेन करने का काम कर रही है। क्या अगला कदम आप लोग उठा सकते हैं, क्योंकि डिटेंशन तो यहाँ लगातार जारी है, चाहे वो महिला कार्यकर्ता हो या पुरुष कार्यकर्ता हो? किस तरीके से देख रहे हैं इसको? बिल्कुल कदम उठाएंगे। जब तक हमारे केजरीवाल जी रहेंगे तब तक हम बिल्कुल समर्थन देंगे, साथ देंगे और ऐसा अन्याय अत्याचार नहीं होने देंगे। शांतिपूर्वक कानून के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में धारा 144 यहाँ पर लागू की गई है, तो मौजूदगी आप लोगों की जब इकट्ठा होंगे तो कहीं ना कहीं ये तो धारा 144 लागू थी, हम लोगों को नहीं पता था, अब पता चला। पुलिस कह रही है जाओ, जा रहा हूँ, कानून को हाथ में बिल्कुल नहीं ले रहा भी हूँ। कोऑपरेट कर रहे हैं कानून के साथ। बिल्कुल कानून से ही देश चलेगा, किसी की तानाशाही से और हठधर्मिता से ये देश नहीं चलेगा। रूल ऑफ लॉ इज द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी और उसका हम लोग पालन करते हैं, पालन करते रहेंगे। क्या लगता है सर, जिस तरीके से आरोप लगाया गया कि शराब घोटाला हुआ था, क्या आप मानते हैं शराब घोटाला हुआ है दिल्ली में? कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। एक जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड आया उसको दबाने के लिए बस ये बीजेपी की पोल खुल जा रहा था कि उन्होंने किस तरह से जितने करप्ट लोग हैं। एक चीज़ बताइए, 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि अजीत पवार 27,000 करोड़ के घोटाला उनका ईडी का केस चल रहा है। उनको 3 दिन बाद बीजेपी ज्वाइन करते हैं, उनको डिप्टी सीएम का पद दिया जाता है। उसके बाद छगन भुजबल 2.5 साल जेल काट के ईडी कस्टडी में रखकर उनको डिप्टी सीएम बनाया जाता है। हेमंत विश्वकर्मा ईडी के रडार पर थे, लेकिन जब बीजेपी ज्वाइन कर उनके पास से सारी केसें बंद है। मैं कह रहा हूँ ठीक है आप कार्रवाई करो, लेकिन सबके साथ एक समान करो। आप ईडी का समन वहाँ क्यों नहीं जा रहा है? वहाँ भी तो ईडी का समन जा रहा है। अब ये लोकतंत्र है, 2 लोगों को खड़े नहीं होने देते। हम शांतिपूर्वक लोकतंत्र में क्या हमारा अधिकार नहीं? पुलिस के द्वारा हम लोग को भगाया जा रहा है। कोई भीड़ ये नहीं है। हम लोग 4 लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है, हम कर रहे हैं तो इनको दिक्कत है। लोकतंत्र की हत्या ये संविधान बचाने की लड़ाई है। एक तरफ संविधान बचाओ और एक तरफ संविधान को दुरुपयोग करो, ये दोनों की लड़ाई है। ना केजरीवाल जी की लड़ाई है, ना बीजेपी की लड़ाई है, ये संविधान की लड़ाई है।
देखा गया किस तरीके से बताया गया कि संविधान की लड़ाई है और कहीं ना कहीं पुलिस के साथ भी सहयोग करने का काम ये लोग बता रहे हैं कि महात्मा गांधी पार्टी के कार्यकर्ता कोई भी कानून को तोड़ने की बात नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं पुलिस का सहयोग करते हुए सारे कार्यकर्ता बाहर निकल गए मेट्रो स्टेशन परिसर के, जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से बाहर निकलने का काम यहाँ पर कर चुके हैं। और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि पुलिस के साथ सहयोग करने का काम भी हम सब कर रहे हैं निरंतर। और तमाम कार्यकर्ता भी अभी इस समय मेट्रो परिसर के अंदर हैं, आपको उनकी भी तस्वीरें भी कुछ लोग दिखाएंगे। और इस तरह की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें ग्राउंड जीरो से। कैमरामैन सचिन के साथ मैं शिवम चौबे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।